अगला पाठ बिहारी का जीवन परिचय पिछले वीडियो में पढ़ाया गया। आज उनके द्वारा रचित जो बिहारी सतसई है उसमें से कुछ भक्ति एवं श्रृंगार के पद आपके पाठ्यक्रम में अवतरित है, जिसका शीर्षक है भक्ति एवं श्रृंगार। प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना और नायक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है, इसलिए इस पाठ का नामकरण किया गया भक्ति एवं श्रृंगार। पहला देखें, करौ कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड काव्यांजलि के भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। पहले दोहे में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। कुबत माने होता है निंदा, कुटिलता माने टेढ़ापन, ही माने हृदय, त्रिभंगी माने तीन जगह से टेढ़े होने वाले। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण, संसार मेरी चाहे जितनी बुराई कर ले, करो कुबत जग, संसार मेरी चाहे जितनी बुराई कर ले, तजो ना कुटिलता, परंतु मैं अपने हृदय के टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं। आपको मेरे सरल हृदय में बसते हुए दुख होगा, कष्ट होगा। कहने का आशय ये है, बिहारी लाल जी ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को व्यक्त किया है। बिहारी लाल जी श्री कृष्ण की उस मूर्ति को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन, कमर और पैर, इन तीन जगहों से। तो उस छवि को ही बिहारी लाल जी अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, इसलिए अपने हृदय को सरल नहीं अपितु टेढ़े ही बनाना रखना चाहते हैं। उसी का वर्णन किया गया इस मनोवैज्ञानिक तत्व, क्योंकि कोई भी टेढ़ी वस्तु है वो टेढ़े स्थान में ही प्रवेश पा सकती है और सरल वस्तु सरल स्थान में प्रवेश पा सकती है, सीधे स्थान में। तो वही बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि संसार मेरी चाहे जितनी बुराई कर ले, परंतु मैं अपने हृदय की कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। आप त्रिभंगी लाल हैं, अर्थात बांसुरी बजाते समय आप तीन जगह से टेढ़े हो जाने वाले हैं, इसलिए आपको मेरे उस सरल हृदय में बसते हुए कष्ट होगा, दुख होगा। अजो तरैनो ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, नाक बांस बेसर लयो बस मुख तनु के संग। जैसे नाविक के लिए नदी एक होती है लेकिन किनारे दो होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहारी जी के किन्हीं किन्हीं दोहों के दो दो अर्थ हैं। तो इसके दो अर्थ हैं। यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी लाल जी सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अजो तरैनो, अब इस तरैनो क्या है? इसलिए शब्द है, इसलिए अलंकार है। तरयो ना, तरयो ना माने होता है कान का आभूषण, तरयो ना माने उद्धार नहीं हुआ। इसी तरह श्रुति, श्रुत का अर्थ होगा वेद, अश्रुत का अर्थ होगा यहाँ कान। श्रुत का अर्थ ये भी श्लेष है। तो अजो तरैनो ही रहो श्रुत सेवत एक रंग। तो पहले कान के आभूषण के पक्ष में देख लें। आभूषण के अर्थ में आज तक
कान में पड़ा रहने पर भी कान का भूषण निम्न स्थान पर ही रहा। तारे होने के 3 अर्थ हैं। एक, कान का भूषण, दूसरा उद्धार नहीं हुआ, तीसरा निम्न स्थान पर रहा। आज तक निरंतर कानों में पड़े रहने पर भी कान का भूषण निम्न स्थान पर ही रहा, जबकि नाक के आभूषण बेसर ने मोतियों के साथ बस करके उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। इस दोहे का दूसरा अर्थ यह है कि सत्संगत के अर्थ में निरंतर वेदों का अध्ययन करते रहने वाले वेद पाठी ब्राह्मणों का आज तक उद्धार नहीं हुआ, जबकि उन्हीं मुक्त लोगों का सत्संगत करके मूर्ख लोगों ने अपना उद्धार कर लिया, अर्थात इस संसार सागर से पार हो गए। तो ये 2 आज दोहे पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। धन्यवाद।